लेकिन हमारे यहाँ जनसंघ के नेता हुआ करते थे और अच्छे विचारक हैं नानाजी देशमुख। उन्होंने कहा कि राजनीति के लोगों की भी सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। तो पूछा किसी ने कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने तो 65 वर्ष में खुद ने, नानाजी देशमुख ऐसे बिरले व्यक्ति हैं देश की राजनीति में जिन्होंने ये कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और 65 वर्ष के बाद वो स्वैच्छिक रूप से राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अपने आप को सामाजिक कामों में उन्होंने संलग्न कर लिया था। अब मैं ये कहूं कि 65 तो बहुत लोग ये कहेंगे साहब ये थोड़ी कम है, तो मैं नानाजी देशमुख की बात में थोड़ी ऐड कर देता हूं कि 70 साल के बाद में मुझे लगता है कि व्यक्ति को और मार्गदर्शन देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, उनकी भी मेरी तरफ निगाह है कि ये क्या कहेगा। तो मैं इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ कि आदमी राजनीति की सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए और सेवानिवृत्ति की आयु से पहले उसकी मंशा होनी चाहिए कि वो नई लीडरशिप को मौका दे और उनको आगे बढ़ने का अवसर दे। राजस्थान बीजेपी में सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के दोनों ही नेता एक दूसरे को शिकस्त देने की फिराक में रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने की वकालत करके आग में घी डाल दिया था। अब इसी कड़ी में भीलवाड़ा के शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने 26 फरवरी को पत्रकार सम्मेलन में जो कहा, उनके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के 70+ फॉर्मूले के बाद अब मेघवाल को आगामी चुनावों में टिकट की चिंता सताने लगी है। दरअसल बीजेपी ने पहले 70 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों के इस चुनाव में टिकट काटने की बात कही थी, जिसमें विधायक कैलाश मेघवाल भी इसके दायरे में आते हैं। भूखे भजन न होई गोपाला, संभाल तेरी घंटी और संभाल तेरी माला। भूख ऐसी चीज है कि वो जो है गुत्ती भी बुला देती है, तेरी कंठी भी ले भैया और बाड़ा भी ले। तो इस उक्ति को याद रखते हुए मैं आज यहाँ तो ज्यादा विशेष तौर से अपनी बात नहीं कहना चाहता। आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र मेरा है। इस विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा ही पिछड़ा था और इसलिए पिछड़ा था 1952 से ये शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित। और ये कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है आज की इस राजनीति में कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को राजनीतिक पार्टियां गुलाम की तरह रखती है। उनको स्वतंत्र बोलने का आजादी नहीं होती और अगर वो स्वतंत्र बोल दे तो टिकट कट। इसलिए हमको कई ध्यान रखना। बीजेपी के 70+ के टिकट काटने के फॉर्मूले के बाद उदयपुर से विधायक गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद से कैलाश मेघवाल को भी चिंता सताने लगी। साथ ही वो बीजेपी के कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। 1962 से राजनीति में सक्रिय मेघवाल बीजेपी के टिकट पर जीतकर केंद्रीय मंत्री, राजस्थान में कई बार मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व अगर सतीश पूनिया के फॉर्मूले को अपनाता है तो राजस्थान के कई बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर सकता है। सतीश पूनिया की उम्र मौजूदा समय में 58 साल है, जबकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की उम्र मार्च में 70 साल हो जाएगी। ऐसे में सतीश पूनिया का सियासी रिटायरमेंट का फॉर्मूला वसुंधरा राजे के सियासी राह में रोड़ा न बन जाए। राजस्थान में 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी खेमे में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान तेज है। वसुंधरा राजे के समर्थक फिर से उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की जद्दोजहद में जुटे हैं और साथ ही वसुंधरा खुद भी सक्रिय हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुलकर कई बार विरोध कर चुके हैं और कहते रहे हैं पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि राज्य का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बीजेपी में व्यक्ति पूजा नहीं है। माना जाता है कि इसी तरह के बयान देकर वसुंधरा राजे का विरोध करते रहे हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे से लेकर सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत और गुलाबचंद कटारिया तक अपनी अपनी जुगत में हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने काफी दिनों पहले ही साफ कर दिया था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर लड़ा जाएगा। इसके बावजूद वसुंधरा समर्थक सीएम फेस घोषित करने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में सतीश पूनिया ने चुनाव लड़ने के लिए 70 साल की उम्र की बात कहकर वसुंधरा राजे के लिए चिंता बढ़ा दी है। पूनिया के सियासी रिटायरमेंट फॉर्मूले पर अगर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़ता है तो 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी पैटर्न पर टिकट बांटते हैं तो वसुंधरा राजे ही नहीं
बल्कि पार्टी के कई नेताओं के अरमानों पर पानी फिर सकता है। सूबे में बीजेपी के 12 विधायक, 5 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और 18 पूर्व विधायक की उम्र 70 साल के पार है। ऐसे में इनके चुनाव लड़ने पर सियासी संकट गहरा सकता है। राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। ऐसे में पार्टी किसी तरह का कोई सियासी जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। इसलिए शीर्ष नेतृत्व की लगातार ये कोशिश रही है कि सूबे में बीजेपी के सभी गुट मिलकर आपस में काम करेंगे। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक ने अपने दौरे में वसुंधरा राजे, गजेंद्र शेखावत और सतीश पूनिया खेमे को एक साथ काम करने का संदेश दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे के सियासी प्रभाव को देखते हुए क्या बीजेपी सतीश पूनिया के 70 साल के उम्र के फॉर्मूले को लागू करने का साहस जुटा पाएगी?